2020 में जब कोविड-19 की लहर आई थी तब वक्त कुछ थम सा गया था। हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे और बहुत सी कंपनीज बंद हो गई थी। अप्रैल मंथ फर्स्ट वीक की बात है जब हर जगह कंप्लीट लॉकडाउन लग गया, तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन का वो दृश्य वो कोई भूल नहीं सकता। तो वो जो विजुअल था वो मेरे दिल को इतना ज्यादा छू गया। और आज जब ऐसा समय आ गया है जहाँ पे ओनर्स को, बिजनेस ओनर्स को, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, रोकना चाहिए, बल्कि वो लोग नौकरी से निकाल रहे हैं लोगों को, और कई कंपनियां भी बंद होने की कगार पे आ गई। लेकिन इसी दौरान एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने महज 235 रुपए में अपने स्टार्टअप की शुरुआत की और बहुत से लोगों को रोजगार भी दिया। 235 रुपए से कुछ नहीं किया था, अपने विजिटिंग कार्ड छपाए थे। तो मैं बिल्कुल मीटिंग में जा ही रहा था, रास्ते में था, और मैं सोच रहा था मैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस तो करना होगा ना अपने आप को, क्या लेके जाएंगे। लेकिन एक इंट्रोडक्शन होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है, अपना कार्ड देते हो, ये सब चीजें करते हो। एंटरप्रेन्योर पहली बार बन रहे हैं, बिजनेस की पहली मेरी मीटिंग होने जा रही है। और आज उनके स्टार्टअप का टर्नओवर 16 करोड़ को पार कर चुका है। आपने तो सुना ही होगा, दैट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और ब्रांड केटल के विकास झा इसका एक लिविंग एग्जाम्पल है। तो चलिए मिलते हैं ब्रांड केटल के फाउंडर से और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। Thank you so much for being on the show, Mr. Vikas Jha. I am so glad to have you on the show. How are you? I'm absolutely fine, and thank you so much to entire Nicology team and to you also that you have given me a chance to come on this platform and channel. I'll tell you one thing, Vikas. When I went through your story, I was literally very thrilled because आपने अपना वेंचर तब स्टार्ट किया जब पूरी दुनिया कहीं थमी हुई थी। लॉकडाउन के वक्त में महज 235 रुपए से आपने अपने वेंचर की शुरुआत की और आज इट्स अ बिग सक्सेस। आपने इतना ब्रेव डिसीजन ऐसे सर्कमस्टांसेस के बीच में कैसे लिया? I was doing job and I was enjoying my job. सब कुछ बढ़िया से चल रहा था. Everything was going fine. I was working as a vice president sales and marketing in this fit out industry. But suddenly this lockdown thing happened. And उस सिचुएशन में भी ऐसा नहीं था कि I was asked to leave या मुझे बोल दिया गया उस तरीके से, because I was the highest performer of my company, though I was the most highest paid employee of the company also. तो उसके बाद भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बट मेरा जो परफॉर्मेंस था और मेरा जो बिजनेस एक्सपोजर था कंपनी के तरफ, सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हमेशा पीक पे था। और मैंने जिस भी कंपनी में काम किया, भगवान की दया से हर जगह मैंने एक्सेल किया है, हर डिपार्टमेंट वाइज आई वाज अमंग द टॉप। 22 मार्च 2020 मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने जनता कर्फ्यू की घोषणा करी थी, और 24-25 मार्च से जहाँ तक मुझे याद है लॉकडाउन पूरे देश में स्टार्ट हो गया था, संपूर्ण लॉकडाउन। तब उस समय कंपनीज बंद थी, फैक्ट्रीज बंद थी, जहाँ पे हम काम करते सब कुछ बंद था, हम सब अपने अपने घरों में बंद हो गए। तो अब सुबह उठते शाम को थोड़ा बहुत दिमाग में ही रहता कि अब क्या करना है, क्या करना है। तब ये था कि ठीक है पैसा अच्छा कमा रहे थे, लेकिन इतना नहीं था कि खुद कुछ ना कुछ कोई फैक्ट्री डाल लें या कोई पैसा कहीं इन्फ्यूज कर दें या कैपिटल कहीं लगा दें। जितना जिसके पास जो पैसा था, एंड वी ऑल कम फ्रॉम लाइक लोअर मिडिल क्लास, मैं तो बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता था, बट ये था कि सपने बहुत बड़े थे। कभी भी ये फील नहीं हुआ कि अब ये हो गया है तो अचानक से क्या हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, नहीं हो, कभी भी नहीं था। हमेशा कॉन्फिडेंस एकदम अपस्टेक था। अब हुआ क्या कि जब कुछ करना है, अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करी हमने, थोड़ा मैंने अपने एक दो दोस्तों से कंसल्ट किया कि इस टाइम का यूटिलाइजेशन किया जाए। तो उन दिनों जब सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, तो ये ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा था। Okay. तो मैंने भी, हमारी बिल्डिंग में हमारे नोन है सत्यजीत दादा, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने गाइडेंस करी कि ऑनलाइन ऐसा होता है, डिलीवरी तुम ऐसे कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। मैंने तुरंत ही वो कंपनी, रातों रात, मेरा एक दोस्त है, फ्रेंड है नितिन रावत, हु आल्सो हेल्प मी इन फॉर्मिंग द कंपनी। तो सारे यार दोस्तों ने मिलकर कंपनी बना दी और उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो मोहल्ला मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाज माय फर्स्ट स्टार्टअप, फर्स्ट वेंचर, जो कि 10 दिन में ही फ्लॉप हो गया। देन आई गिव माई टाइम, मैंने अपने आप को देना, आई गिव माई सेल्फ थोड़ा टाइम, की थोड़ा सा टाइम लेते हैं इसको। और मैंने 10-15 दिन ड्रिल, प्रॉपर एनालिसिस किया कि मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। और फिर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मुझे ऐसा लगा कि यार जिस धंधे में तुम हो ना, जिसमें तुमने नॉलेज, स्किल, पिछले 10 साल 12 साल मैंने जहाँ पे नौकरी करी है, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अभी इस इंडस्ट्री को तो मुझे जानना है, लेकिन जहाँ मैं काम करके आ चुका हूँ मुझे तो उसका सब कुछ इन एंड आउट पता है। वहाँ मेरा पूरा नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी, मुझे सिर्फ एक बार बताने लोगों को और लोग तैयार हैं हेल्प करने को। और हुआ भी ऐसा ही।
आपको याद हो अगर, आई डोंट नो, वो एक दौर आया था जब अप्रैल मंथ फर्स्ट वीक की बात है, जब हर जगह कंप्लीट लॉकडाउन लग गया, तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन का वो दृश्य, Yeah, we all remember that. How या can we forget वो that? कोई भूल नहीं सकता। वो बस स्टैंड का, वहाँ पे सारे लोग, जितने भी हमारे बिहार के भाई, यूपी वाले, एमपी वाले, राजस्थान से हमारे कारपेंटर्स, काफ़ी लोग बेचारे अपनी फैमिली के साथ पैदल ही अपने अपने गांव निकल पड़े, जो जो जहाँ से बिलोंग करता था। तो वो जो विजुअल था ना, वो मेरे दिल को इतना ज़्यादा छू गया। मुझे ये लगा कि यार, कि एक ये बेचारे यहाँ पे अपना घर बार सब छोड़ के यहाँ पे आए, नौकरी कर रहे हैं 10 साल, किसी ने किसी कंपनी में 5 साल काम किया होगा, किसी ने 8 साल किया होगा, किसी ने 2 साल, किसी ने 10 साल। और आज जब ऐसा समय आ गया है जहाँ पे ओनर्स को, बिजनेस ओनर्स को, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, रोकना चाहिए, बल्कि वो लोग नौकरी से निकाल रहे हैं लोगों को, और कई कई कंपनियां भी बंद होने की कगार पे आ गई। कुछ लोग उसमें मेरे भी जानकार थे, और कुछ मेरे टीम मेंबर्स थे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो सब जब जाने लग गया तो सबने मुझे फ़ोन किया कि सर, जब आपने इतना अच्छा काम किया है। और मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, उससे पहले आई स्टार्टेड माई करियर एज अ 3D डिज़ाइनर। I did my interior designing course in 3D designing in 2000, way back in 2009-10 from Mac Academy in South X Mac Institute था उस टाइम पे। I do remember. वहाँ पे डिजाइनिंग में मेरे स्किल्स बहुत अच्छे थे, मैं बहुत अच्छे से सोच सकता था, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा ना मैं सेल्समैन था, मैं कम्युनिकेटर बहुत अच्छा था। तो उस टाइम तक मन माफिक नौकरी नहीं मिली, तो मैंने कॉल सेंटर में जॉब करी। लेकिन अल्टीमेटली माइंड में था मैं, और साइड बाय साइड में अपनी इंडस्ट्री में ट्राई करता रहता था जॉब के लिए। तो मुझे एक ब्रेक थ्रू मिल गया अच्छे उसमें। तो वहाँ पे हालांकि मैं कॉल सेंटर में ज्यादा पैसे कमाता था, लेकिन अपनी इंडस्ट्री में जब जॉब मिलती है आपको, तो आपको लगता है कि पैसे कम भी हों। You know, I could absolutely relate to what you're saying, Vikas. So if I'll tell you about my experience, sorry to cut you off, because I really want our viewers to relate to this Yes, particular content, absolutely. that we are just having the conversation. Because this on. journey is very important. To all the viewers who are watching this, your motivation and your end goal is only one. But there are certain ways that you have to go through with to Correct. reach that one particular goal that you have set in your life. And it's not important कि आपने जो सोचा है अपनी जिंदगी में वो आपको आनंद फानंद में मिल जाए, मानन फानन में जा, राइट? लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और आप जो भी रास्ते चूज करते हैं अपनी जिंदगी में, वो आखिरकार आपको आपकी मंजिल वहां तक तक लेके ले जाते जाता है। हैं। हाँ, यस। So because like you told me, you have done jobs in several call BPOs, centers, yeah. BPOs, and then you got the job in your own industry. Correct. And that gave you like enormous feeling, that now, I am to a certain level wherein I can say that I'm satisfied in what I am working through with. Great. So we both have the same, relatable stories. I think very And much related. Yeah. And through this, what our viewers who are watching us right now, they could learn is कि आप कितने ही रास्तों पे चले जाओ, लेकिन अगर आपका गोल आपने सेट कर रखा है अपने दिमाग Mind में, में, yes. और आपको पता है कि आपको ये अचीव करना है, तो आप कर भी लोगे। बस आपका जो आपकी जो खुद सेल्फ मोटिवेशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। Confidence and self-belief. It has to be very, very important. The self-belief and confidence. Absolutely. This is. Confidence is the key to success, hard work, and the willpower makes you achieve all those things. Yeah. So better keep these things in mind. Now, let's just continue to your, journey. Yeah. How did you come up to this venture that you're dealing with right now? Brand Kettle. ये पूरा brand आपने सोचा, और आप इस नाम के साथ कैसे आ गया है? 2015 में आके I got an opportunity to work with number one company in our industry. Right now मैं तो अभी भी उसको number one बोलूँगा. That is, and I would like to take the name as well, Shark Shoppers Private Limited. So when I joined this organization, वहाँ पे जाके मुझे I learned ABCD about the retail, interior, fit out, ये सब क्या होता है, कैसे होता है. उससे पहले पता नहीं था, शोरूम्स में जाते थे, अपने कपड़े खरीदे, वापस आ गए. बट यू शुड नो दैट you go to any shopping mall, you buy your clothes or whatever, and you come back, you buy your jewelry, but you don't know, people don't think like that way कि who's the people behind these creating these atmosphere or the ambience. So वो भी जो एक आपको एक फाइनल प्रोडक्ट वहाँ पे दिखता है, जो शोरूम बना हुआ है, वो स्टोर इज नॉट जस्ट अबाउट दैट द ओनर और द ब्रांड नेम, उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है. तो जब आप जैसे बहुत लोगों की मेहनत, हाँ, हमारे जैसे बहुत लोगों की, तो उसमें जब वहाँ पे आई लर्न सो मेनी थिंग्स. देन आई गॉट एन ऑफर टू वर्क विद अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ पे जब मुझे मौका मिला और मेरी सैलरी ऑलमोस्ट मुझे डबल ऑफर हुई, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये मुझे डबल क्यों दे रहे हैं. तो बाद में मुझे पता चला जब व्हेन आई जॉइंड दैट कंपनी, तो उन्होंने दे ऑल्सो वांटेड टू गेट इनटू रिटेल. यहाँ पे आई डिड माई लाइक एवरीथिंग. मैंने बहुत अच्छे से काम किया, मेहनत करी. 2 साल में वी हैव इन फर्स्ट ईयर वी डिड अ टर्नओवर ऑफ 5 CR
एंड सेकेंड ईयर वी डिड टर्नओवर 35 CR। तो 35-40 करोड़ का एक कंपायर खड़ा हो गया। अब लोगों को मेरा नाम धीरे धीरे मार्केट में पता चलने लग गया। तो फिर एक और कंपनी गुड़गांव में थी, तो जो इनके जैसा कुछ बनना चाह रही थी, उन्होंने मेरे बारे में सुना, फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मैं वहां मूव हो गया। तो जो ये जंप होती गई ना, और मैं बहुत जल्दी राइज किया। 2015 टू 2019 जब मैंने जॉब छोड़ी, 4 साल में 2015 आई वाज ड्रॉइंग 50,000 एंड व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब आई वाज ऑन अ पैकेज ऑफ 40 लाख रुपीस। तो आराम से सब कुछ कंफर्ट जोन में जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। जब लॉकडाउन लग गया तो टीम ने बोला कि सर आपने पीछे इतनी कंपनियां खड़ी करी हैं, यू विद नो एनी सपोर्ट एंड नो एनी नॉलेज, और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ना देयर इज नो कॉलेज, नो, इट इज अ 100% it is a career by chance, it is not by choice. There are two things, either you go choose career by choice, आप डॉक्टर की पढ़ाई करते हो आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो आप इंजीनियर बनते हो, आप ब्यूटिशियन का कोर्स करते हो ब्यूटिशियन बनते हो, लेकिन कुछ चीजें आती हैं करियर बाय चांस होती हैं। तो ये मेरे लिए करियर बाय चांस था, इसकी कोई ना कोई कॉलेज है ना कोई इंस्टीट्यूट है, कुछ नहीं पढ़ा था, होगा भी आजकल शायद होने लगे हों, बट आई डोंट, मेरे को नहीं पता कितने हैं। तो खुद सीख के उन कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, उनके प्रोडक्शन हेड के पास जाके, हालांकि मेरा काम है क्लाइंट सर्विसिंग का, मैं आई वाज इनटू मार्केटिंग, लेकिन मुझे पता था कि यार मुझे ना कभी मालिक की तरह सोचना है, मुझे बनना कभी वही है, लेकिन अगर मेरे को वहां पहुंचना है 2 साल 4 साल 5 साल के बाद जो मेरे को जर्नी लेनी है, तो मुझे सब कुछ जाना बहुत जरूरी है। तो टीम ने मुझे बोला कि सर ऑलरेडी ऑलमोस्ट आप 2-3 कंपनियों को बना चुके हो, 40-40 50-50 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचा चुके हो, खुद शुरू कर लो। तो मैंने कहा यार देख, अभी तो सिर्फ इतने ही पैसे हैं कि मेरा घर चल जाए, मार्केट बंद है, सब कुछ बंद है, अब कब तक खुलेगा ये भी नहीं पता, कितना टाइम लग जाए, तो सैलरी तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि सर हम तो वैसे ही अपने गांव जा रहे हैं, बस इतना दे देना कि रह ले यहाँ पे। मैंने कहा हाँ इतना हो जाएगा। देन जब हमारे लेवल की इंडस्ट्री में जब एंटरप्रेन्योरशिप, और स्पेशली जब आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप होते, मेरी फैमिली में नो वन कम फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड, आई वाज द ओनली वन हु टुक दिस इनिशिएटिव। तो आपको ना एक को फाउंडर लगता है जो आपको, इधर यू कैन डू सेल्स, आप फ्रंट रहते हो, धंधा लाते हो, लेकिन आपको एक बैकबोन चाहिए कंपनी का जो काम करवाने वाला हो। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई पेपर के ऊपर रख के। तब तक ये मोहल्ला मार्केट जो मैंने आपको पहले बताया वो सब मेरे दिमाग से जा चुका था, और फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको जरा ढंग से डिटेल तरीके से आगे लेके जाएंगे। फिर एक ऑप्शन दिमाग में आया कि ऐसा कुछ करते हैं जिससे कुछ पैसा जो हम अब तक कमा रहे हैं वो कमा लें, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किसी तरीके से मिले। क्योंकि जो वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन का जो दृश्य था ना, वो यही व्याख्या कर रहा था और हमारे देश को चीख चीख के बता रहा था, अगर एक बीमारी ने ऐसा हमारे उस पर आक्रमण किया, हालात पैदा कर दिए हैं कि देश में ये हालात हो गए कि लाखों लोग अचानक से बेघर हो गए, अचानक से ही जॉबलेस हो गए, ऐसी सिचुएशन। तो ये तो बड़ी ही, मतलब ये तो हमारे देश के ऊपर बात है। हालांकि सरकार अपने लेवल पे बहुत तैयारी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, बट मुझे लगा कि यार जब भगवान ने मुझे इतना सामर्थ्य दिया है और इतना सिखा दिया है और मेरे अंदर वो है, तो मैं फिर डर क्यों ना हूं रिस्क लेने से, क्या हो जाएगा, वापस आ जाएंगे, दोबारा बर्बाद हो जाएंगे, कुछ लग तो रहा ही नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने अपने 4-5 दोस्तों को फोन किया जो सेम इंडस्ट्री के थे, मैंने कहा कौन कौन आ सकता है काम करने साथ में। सबने बोला कि आ जाएंगे भाई, लेकिन डर बहुत लग रहा है क्योंकि सबकी EMIs बंदी हुई हैं, किसने घर ले रखा है, किसने गाड़ी ले रखी है, जॉब नहीं छोड़ने को भी रेडी था। मेरी एक ही कंडीशन थी कि काम तभी करेंगे हम, जॉब छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज जान लगानी है यहाँ पे। तो देन माय को फाउंडर गौरव शर्मा, आई वुड लाइक टू टेक हिज नेम, उनके बिना ना मैं कुछ हूँ ना हमारी ब्रांड केटल कुछ है। तो ही वॉज द ओनली वन, द फर्स्ट वन हु रेज्ड हिज हैंड, और उसने बोला कि ठीक है मिलते हैं भाई, मैं रेडी हूँ। फरीदाबाद में जहाँ मैं रहता हूँ 5 नंबर में एक पिज्जा वेला शॉप है, वहाँ पे हम लोग बैठे, वहीं के हमने पिज्जा ऑर्डर किया, वहाँ पे एक टिश्यू पेपर पे प्लान बना, उसके ऊपर की कैसे कैसे, ये ब्रांड केटल नाम है भाई इस कंपनी का, मैं फाउंडर हूँ, तू को फाउंडर रहेगा, मेरा काम होगा धंधा लाना, तेरा काम होगा धंधा करवाना, बस इतनी बात हुई। उसने ओके बोला, कह रहा भाई ठीक है, मेरे को तेरे पे पूरा ट्रस्ट हम करेंगे। मैंने कहा जॉब छोड़ दे के मेरे को रेजिग्नेशन लेटर जरूर दिखाइए पहले। तो उसने बोला ठीक है भाई। सो नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे वी ऑल स्टार्टेड एंड तो ऐसे ब्रांड केटल की शुरुआत हुई। तो श्री बालाजी इंजीनियरिंग एक कंपनी है फरीदाबाद में, और उनके ओनर है, संस्थापक है अंकित महेंद्रत्ता। ये जो मेरा पार्टनर है गौरव, इसके क्लासमेट हुआ करते थे स्कूल टाइम्स में, और उसने हमें स्टार्टिंग में हेल्प भी बहुत करी। मटेरियल देना होता है स्टार्टिंग में ना, आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता, तो उसने अभी हमें टेस्ट किया, 3-4 महीने देखा, और हम बिजनेस अच्छा ला रहे थे, ला के हमने उसकी फैक्ट्री में करवाना शुरू किया। फिर उसने बोला कि यार तुम एक काम करो, कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, मैं उसकी लैंड थी काफ़ी, तो उसने बोला कि तुम यहीं पर ही कर लो। तो फिर ही कंस्ट्रक्टेड एन एकड़ लैंड में एक फैक्ट्री बनाया उसने, एंड देन वी डिड अ काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर JV, कि हमने कहा कि यार हम भी कहाँ जाएंगे, तो अगर हमारे को ऐसी फैक्ट्री मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो फिर देन वी इम्पोर्ट, हमने कुछ मशीन्स खरीदी जो स्टार्टिंग में खरीदी, उसके लिए भी कुछ पैसे नहीं थे। देन ही सपोर्टेड अस, ही ऑल्सो, ही वाज द वन, आप कहते हो फ्रेंड से आप जब एक फंडिंग लेते हो
he invested in us, he trusted on us, so he gave us a help of 10 lakh rupees. Huge. Yeah, and अब क्या है कि वहाँ से जब उसने वो एक ना मोमेंटम की बात थी, जब मोमेंटम आपके पास आता है तो उसने उस तरीके से हमारी वहाँ पे हेल्प करी, और वो करते करते वो फैक्ट्री बनती गई, लोग जुड़ते गए, व्यापार बनता गया। तो आपने अपनी कंपनी की शुरुआत 235 रुपए से की थी, वो तो वो 235 रुपए से आपने क्या किया था? हमारे 235 viewers को रुपए से बताइए। कुछ नहीं किया था, अपने विजिटिंग कार्ड छपवाए थे। अच्छा। हाँ, नेहरू प्लेस में आज भी मुझे याद है दुकान, फ्रेंड्स फोटोशॉप करके, फोटो कलर लैब करके शॉप है नेहरू प्लेस में, ग्राउंड फ्लोर पे ही। तो मैं बिल्कुल मीटिंग में जा ही रहा था, रास्ते में था, और मैं सोच रहा था मैं वहां पे इंट्रोड्यूस तो करना होगा ना अपने आप को कि क्या लेके जाएंगे, बिकॉज हम शुरू से इतने पैशनेट रहे हैं कि हमें पता है कि हम जुबान पे तो खेल ही जाएंगे, हमें पता, हम अपने धंधे के बारे में डिस्क्राइब कर देंगे, लेकिन एक इंट्रोडक्शन होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है, अपना कार्ड देते हो, ये सब चीजें करते हो। एंटरप्रेन्योर पहली बार बन रहे हैं, बिजनेस की पहली मेरी मीटिंग होने जा रही है, तो मैंने फटाफट से एक कंपनी का नाम डिसाइडेड था, लोगो डिसाइडेड था, रजिस्टर्ड नहीं था, और अब आपको एक और स्टोरी बताता हूँ, बैंक अकाउंट भी अभी ओपन नहीं हुआ था, बिकॉज सब कुछ बंद था। हुआ क्या, तो फिर नेहरू प्लेस में मैं रुका, 2-4 दुकान खुली थी, बस लॉकडाउन लगा हुआ था। मैंने अपने 235 रुपए से मेरे 100 विजिटिंग कार्ड्स मुझे मिले, वही मेरी इन्वेस्टमेंट है, वही विजिटिंग कार्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट थी इस बिजनेस के ऊपर। उसके बाद घर से हमने कुछ नहीं लगाया, तो बस वो विजिटिंग कार्ड लेके मीटिंग करने गया। तो आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज वीवो का, हमने शोरूम बनाया वीवो ब्रांड का चंडीगढ़ में, एंड इट वाज अमाउंट ऑफ लाइक 20 लाख रुपीज का एक फर्स्ट प्रोजेक्ट था, और उसका फर्स्ट एडवांस 50% एडवांस मिलता है आपको इस इंडस्ट्री में, तो वो 10 लाख रुपीज मुझे मिले, एंड वो दोज 10 लाख रुपीज एक्टेड एज अ सीड फंडिंग फॉर मी, एज अ एंजल राउंड आप कह लीजिए उसको, जो मर्जी कह लीजिए, वो मिला, और उससे फिर हमारी गाड़ी की शुरुआत हो गई करने का। So far, मैंने जितने भी एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठ के अपने पॉडकास्ट में कॉन्वर्सेशन की है, उन सभी के जो बिजनेस आइडियाज हैं या फिर उन सभी के जो वेंचर्स हैं, वो किसी ना किसी कॉज को सपोर्ट करते हैं। Absolutely. And money is always the byproduct. Money is always the byproduct, yes. And this is what I really want to tell my viewers, that when you are trying to become an entrepreneur, it's very important for you to learn a lot of things from Vikas' story. I got 3 extract, the 3 points that I can make out after listening to whatever you have told me about your venture, your successful journey. That number one is very important for everyone to have the ability to take risk. Yeah, absolutely. When you take the risk and when you have confidence and believe in yourself, the number 2 thing, you are definitely going to make it big. And number 3 that I literally learned is to have a good cause behind whatever you are going to do in absolutely. your life. And then everything falls positive. Everything falls Right? positive. And this is what happened to you. Yeah. So, coming back to your story, now with 235 rupees from what you started, now what is the turnover that your company is making now? So we recently we closed our balance sheet of around 16 crores. हमने 16 करोड़ का बिजनेस किया है अभी तक। Wow, that's quite a huge number. हाँ। 235 रुपए से दोस्तों, तो एक शख्स ने 16 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। हाँ, कंपनी तो अब तो वैल्यूएशन तो खैर ज्यादा ही हो गई है। Now I would really like to know things about your industry, like अगर आप हमारे व्यूअर्स को और थोड़ा अपनी इस इंटीरियर एंड फिटिंग्स इंडस्ट्री के बारे में बताएं, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत पोटेंशियल है। जी। 2026 तक $37 billion की ये मार्केट हो जाएगी। Correct. And a lot of people can definitely come and join into the sea. Now, can you just explain to our viewers about how things are going to be? क्या challenges हो सकते हैं अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो, और अगर आप शुरुआत करें तो किस तरीके से करें? देखिए, अगर आपको इसमें 2 तरीके आने के, आप या तो एक सिविल इंटीरियर टर्न की कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। आप जहाँ पे सिविल इंटीरियर का काम होता है, साइट पे काम होता है, ऑन साइट वर्किंग होती है, या तो आप वहाँ बन सकते हैं, या फिर आप अपनी एक वर्कशॉप स्टार्ट कर सकते हैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो हम लोग टर्न की कंपनी से मैंने स्टार्ट किया कि पहले तो हम काम करते थे, अब हमारी खुद की फैक्ट्री हमने खुद स्टार्ट कर ली, और बहुत ब्यूटीफुल फैक्ट्री हमने बनाई है। तो अगर यूथ सुन रहा है, उनको अपील करता है ये बिजनेस आने में इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज अब जो मैं रिवील भी करने वाला हूँ तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, बिकॉज वो देश के किसी भी कोने में हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, कहीं पर भी हो। अब हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस बनने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि रेजिडेंशियल में, अगर आपको रेजिडेंशियल में इंटीरियर कराना है अपना, तो देयर इज गुड नेम लाइक लिव स्पेस, होम लेन, डिजाइन कैफे एंड फ्यू अदर ब्रांड्स आर कमिंग अप, बट यू हैव टू डू योर बिजनेस। अगर आपको अपना कुछ शॉप बनाना है या आपको अपना खुद का स्टोर खोलना है, देन देयर इज नो नेम लाइक दैट। सो नाउ वेयर इन ब्रांड कैटल विल पिच इन। ब्रांड कैटल यहाँ पे रोल प्ले करती है। अब हम लोग अपनी ऐप लॉन्च कर रहे हैं,
हमारा वेब पे काम चल रहा है. Very soon we are in talks, and one co-founder CTO from IIT Kanpur is joining us on board. Okay. Yeah, people now have started us. Can you just elaborate more on how about your whole app is going to work? Okay. Yeah. So this will be like you have to, let for an example, you have to open your own store. आप फ्यूचर में जैसे प्लान करते हैं कि आपको अपना अपैरल क्लोथिंग स्टोर खोलना है या आपको अपना कैफे खोलना है, तो आप ब्रांड कैटल की ऐप पे जाएंगी. ब्रांड कैटल की ऐप पे विद इन 24 to 48 आवर्स हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारे पास वो लीड चली जाएगी. वहाँ पे प्रीसेट्स डिजाइन होंगे, वहाँ पे कैटेगरीज होंगी बहुत सारी, और हम लोग इसको AR से जोड़ेंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी डालेंगे उसके अंदर. आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल 1000 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा दुकान है, चाहे वो 50,000 स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा शोरूम जगह है आपके पास, आप वहाँ की फोटो क्लिक करेंगी और उसके ऊपर ही प्रीसेट डिजाइन्स होंगे. यू वांट टू ओपन योर क्लोथिंग ऐप, क्लोथिंग पे क्लिक करेंगी. आईवेयर स्टोर कुछ खोलना है, आप आईवेयर पे जाएंगी, वहाँ पे हम डालेंगे. डिजाइन कैफे रेस्टोरेंट खोलना है, आप रेस्टोरेंट में जाएंगी. मोबाइल शॉप खोलनी है, मोबाइल शॉप, उसके हिसाब से वो डिजाइन अपने आप ही अडेप्ट करके उसको आपको शोरूम पे दिखा देगा कि हाँ मेरा माय शोरूम, माय स्टोर विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. Oh, wonderful. That's quite dynamic. Huh? Yes. हमारी बैकएंड को खबर चली जाएगी विद इन 24 to 48 आवर्स समवन विल कॉल यू एंड कम टू ओवरफोर्स योर साइट. वहीं पर आपको कॉस्ट बता दी जाएगी. तो आपको जब लगेगा कि मैं अगर अब दो तरीके हैं, या तो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को जानती हो आप उसे बुलाएंगी, या आप अपने एक लोकल कारपेंटर को पकड़ के अपना पीस ऑफ माइंड बार बार उसके साथ वो करके. इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम यही है कि आपके पास पैसा रहते हुए भी ना टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है. Absolutely. आपको कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है, और अनलेस कि अगर आपका खुद का या तो पैशन हो तब तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब पे हो या आपको अपने काम से है, तो आप यू वोंट माइंड पेइंग फ्यू bucks एक्स्ट्रा by hiring a professional agency like Brand Kettle, और rather than disturbing your peace of mind कि आप कारपेंटर से बात कर रहे हो, I wish इलेक्ट्रिशियन. आपका ऐप अभी तक आ चुका होता, because I have already got a huge tension on my head since I am very much fond of doing interiors. I have interiored this whole office. Now I'm interioring my own house, and you are absolutely right. बहुत माथापच्ची होती है, बहुत ज्यादा आपको होती है. लोगों से बात करनी पड़ती है, आपको बहुत सारे फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं, आपके सर में लिटरली बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्पेशली ऐसे टाइम पर जब आप 2-3 बिजनेसेस भी हैंडल कर रहे होते हैं. वो तो खैर हैट्स ऑफ टू यू, आप कर कैसे रही हैं, मतलब वो तो अमेजिंग है. But coming back to it, this app is definitely going to help a lot of people, Yes. to generate business as well as to give them peace. हाँ, Very useful. and yes, and वहां पर जैसे कि अब जो लोग जो काम करने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, वो भी जो वेंडर्स हैं वो भी उस पर रजिस्टर्ड होंगे. वहां पे हम एक ऐसा एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और उसको ऐसा एक इसको बोलते हैं एग्रीगेटर मॉडल. कि जैसे कि मान लीजिए त्रिपुरा में किसी को अपना एक डिजाइन कैफे खोलना है, त्रिपुरा में कोई देश के कोने में बैठा है, या बैंगलोर के आप आगे जाते हो तो गुंटूर एक जगह आती है, वहाँ पे हैदराबाद में गुंटूर है, बैंगलोर में टुमकुर रोड है, कहीं पर भी आप जाओ वहाँ पे आपको कैफे खोलना, कुछ खोलना है, वो डाला है ब्रांड कैटल की ऐप आई, बंदा गया, बता दिया कि विद इन 45 डेज बाई स्पेंडिंग 20 लाख रुपीज और एक्स अमाउंट वट एवर जो उसकी कॉस्ट होगी, आपका ये शोरूम रेडी हो जाएगा. एंड यू डोंट हैव टू रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यहाँ वहाँ आपको कहीं नहीं जाना. एंड आपके ऐप पे डेली ट्रैकर आएगा. एवरी डे यू कैन सी द रियल टाइम अपडेट कि क्या हो रहा है. आज मटेरियल गिर गया, आज इलेक्ट्रिकल का काम स्टार्ट हो गया, विद इन 4 to 5 डेज इलेक्ट्रिकल खत्म हो गया, फिर आपका प्लम्बिंग स्टार्ट हुआ, फिर आपका ये स्टार्ट हुआ, अब आपकी फर्नीचर फिटिंग्स हो रही हैं. हमारे पास पॉजिटिव क्या है, मैंने ऐप अभी तक मैंने वेट क्यों किया, इसलिए क्योंकि 2 साल ना पहले तो हम खुद अपने आप को टेस्ट करें. हमने आपको खुद टेस्ट किया, हमने फैक्ट्री बनाई, चलाई, खड़ा किया, और अब उसको जब पूरा टेस्ट कर लिया कि हमारे को SOPs पता है, तो अब हम हिंदुस्तान के कोने कोने में हर जगह जाके इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी, हर स्टेट में खुद की फैक्ट्रीज नहीं खोलेंगे. वहां पर जो लोकल ऑलरेडी छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, बंच ऑफ जितने लोग हैं, जो वर्कशॉप है, वो स्किल्ड लेबर, चाहे वो मेटल से रिलेटेड हो, चाहे वो वुडन कारखाना हो, चाहे किसी का कोई दरवाजा बनाता हो, कोई बेड बनाता हो, कुछ भी बनाता हो, हम उन छोटे छोटे पार्टनर्स को इस टेक्नोलॉजी के ऊपर लाएंगे. That way you are giving a lot of business as well. Yes. Right. तो जो लोग करना चाहते हैं वो भले ही, वो ऐसा नहीं है कि आपके पास पहले ही दिन से बहुत बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए, आपके पास जो है जहां है आप वहीं से शुरू कर सकते हो. तो ये एक इम्पोर्टेंट, ऑर्डर्स ऑनलाइन अपने आते रहेंगे, वहां से हम लोग इसको अप्रोच करेंगे. तो ये एक बिजनेस मॉडल जो है, जो कि काफी सारे, और ये भी इन्वेस्टर्स ही अब हमें अप्रोच कर रहे हैं, वही हमें बोल रहे हैं कि अब आप ना इसको थोड़ा सा इस तरीके से लाओ, बिकॉज कुछ कंपनियां हैं जो शायद 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ का उनका टर्नओवर है, और काफी अच्छी फंडिंग उन्होंने उठा ली है. तो मेरे पास अभी 2 इन्वेस्टर से काफी अच्छा ऑफर है अभी. तो अभी वी आर स्टिल इन टॉक्स विद देम कि कैसे हम उसको डील को मटेरियलाइज करते हैं. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. वेरी सून यू I विल. wish you all the best for that. Now, Vikas, we have discussed all about your
absolutely thrilling journey of being an entrepreneur. Now, the education system that we have in our country, the schooling system and everything, it doesn't teach us all of us, especially the youth, that aapko bade hokar kya banna hai. The point that I'm trying to make here, guys, is that aap उस फ्यूचर में उस फ्यूचर में इन्वेस्ट करो या आप उस सपने में इन्वेस्ट करो जिसमें आप अच्छे हो. जस्ट नो अबाउट योरसेल्फ कि मैं किस में बेहतर हूँ, व्हाट एम आई बेस्ट इन, एंड देन गिव योर होल डेडिकेशन, इंपॉर्टेंस, टाइमिंग एंड एवरीथिंग to this particular dream that you know that you are best at. And उसमें आपको कोई फेल नहीं कर सकता. You know that मैं बेस्ट हूँ इसमें, तो कोई और मुझे आके क्या फेल करके जाएगा इसमें. So because this particular platform wherein we are having this conversation, Atmanirbhar Bharat, with this we just make sure that people should know about new ventures, new stories, and they can definitely learn something out of it. With your story today, with your venture, retail fit outs, it's a new thing that everyone has come to know. Since I have been doing the interiors from a very long time, but I wasn't aware of this particular terminology. Yes. And I wasn't knowing it so well. But आपने आज बहुत अच्छे से explain किया कि कैसे इससे भी करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, कैसे ये एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों को रोजगार देने का भी. एंड आपकी स्टोरी से बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा, आई एम प्रीटी मच श्योर. बट अगर कुछ टिप्स आप लोगों को दे सकें एज एन एंटरप्रेन्योर, जो आपने अभी तक अपनी जर्नी में सीखा है, तो हमारे व्यूअर्स को काफी ज्यादा उससे हेल्प होगी एंड आई एम श्योर कि वो उस रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे. तो नंबर 1 पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी इन सेल्स. ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाई थी जब मैं आई वाज डूइंग जॉब. तो मैं यही क्लाइंट सर्विसिंग वगैरह करता रहता था. तो उन्होंने मुझे एक दिन बिठा के, बिकॉज उनको भी लगता था कि इसमें है पोटेंशियल, ये करेगा, तो उन्होंने मुझे सिखाया, बिकॉज इफ यू वांट टू बिकम अ सीईओ ऑफ एनी कंपनी, और इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और इफ यू वांट टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट या किसी हाईएस्ट रैंक पे आपको जाना है, तो यू हैव टू गेट इनटू सेल्स. आप सेल्स से स्टार्ट करो, क्योंकि आप जब वो कर लेते हो ना, तो ऑलमोस्ट आप सब चीजें कर लेते हो. विकास, we just wish you great success in life, and ब्रांड कैटल जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से एक्सपैंड हो रहा है, वो और इसी तरीके से एक्सपैंड होता रहे, and we will be really happy to see you growing more and more. Thank you so much for sharing your story onto this platform, and I'm sure that all the viewers who are watching us right now have definitely learned something out of it. This story is very motivational, and I'm sure that आपने जो कुछ भी आज learn किया होगा उसे अपने career path में कहीं ना कहीं आप इसे जरूर इस्तेमाल करेंगे. And अगर आपने अभी तक टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ब्रांड केटल के साथ आप जुड़े. और अगर आपको किसी भी तरह का इंटीरियर कराना है, कुछ भी कराना है, तो विकास इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. एंड इनका ऐप भी आ रहा है which is going to be amazing. So you guys should be definitely downloading that app in your phone. And thank you so much, Vikas, for this whole beautiful content that we have created. Thank you so much. Thank you.